Hello students, this is Vivekanand and I welcome you all in the Students Adda. Today we will start Introduction to Euclid's Geometry. Before starting Introduction to Euclid's Geometry, let us know what are axioms and postulates and theorems. Axioms are the assumptions which are obvious, universal truth. They are not proved. Axioms या postulates एक assumption है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इसे प्रूव नहीं किया जाता है. बट थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग. थ्योरम्स को किसी भी डेफिनेशन, एक्सियोम्स या डिडक्टिव रीजनिंग के हेल्प से सॉल्व किया जाता है. चलिए देखते हैं कुछ एक्सियोम्स जो यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया है. सबसे पहला यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियोम्स दिया है. उन्होंने कहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब हुआ यदि x किसी वैल्यू 4 के इक्वल है और y भी अगर कोई 4 के इक्वल है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y होगा. ये यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियोम है. सेकंड नंबर है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. यदि x इज इक्वल्स टू y है और दोनों में अगर 4 ऐड करते हैं या 5 ऐड करते हैं, कुछ भी दोनों में इक्वल ऐड करते हैं तो दोनों भी इक्वल होगा. थर्ड कहता है यहां 4 की जगह पे हम कोई भी नंबर y भी p भी लिखते तो x प्लस p इज इक्वल्स टू y प्लस p होगा. 3. थर्ड एक्सियोम कहता है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. यदि x इज इक्वल्स टू y है और दोनों में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, मान लेते हैं 5, इधर भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होगा. फोर्थ एक्सियोम है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. कोई भी चीज दो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे. मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है ABCD और फिर ये भी एक रेक्टेंगल है PQRS. दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे, लग रहा है एक ही रेक्टेंगल है. तो जो भी चीज, दो चीज अगर इक्वल हो तो वो एक दूसरे को इक्वल होगा और वो कोइंसाइड भी करेगा, ओवरलैप कर जाएगा. फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. मान लेते हैं AB कोई लाइन है, इसका पार्ट AP, ये पूरा होल है और ये AP है, तो होल जो है वो AP से ऑलवेज ग्रेटर होगा, यही कह रहा है फिफ्थ स्टेटमेंट. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. AP तो पार्ट है, इसलिए AP इज स्मॉलर देन AB, या आप कह सकते हैं AB इज ग्रेटर देन AP. सिक्स एक्सियोम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. यदि x दो गुना है y का तो x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y होगा. नेक्स्ट एक्सियोम कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. यदि x y का हाफ है तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y बाय 2. फिर यूक्लिड्स ने कुछ पोस्टुलेट्स दिया है. पोस्टुलेट्स मतलब जो एक एजम्पशन है और जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया है. फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है a straight line may be drawn from one point to any other point. मान लेते हैं एक पॉइंट ये है A, यहां से किसी पॉइंट B पे एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है. कोई भी दूसरा पॉइंट लें, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन खींचा जा सकता है. सेकेंड पोस्टुलेट कहता है
A terminated line can be produced indefinitely. Terminated line मतलब जो जिसका फिक्स्ड लेंथ हो. ए बी एक लाइन है जिसका लेंथ फिक्स है, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, इधर भी और इधर भी. यही सेकंड पोस्टुलेट कहता है. कोई भी लाइन पी क्यू भी होगा, एम एन ओ पी कोई भी लाइन दे दीजिए जिसका फिक्स्ड लेंथ है, तो उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है. A circle can be drawn with any center and any radius. कोई भी सर्किल बनाया जा सकता है अलग अलग सेंटर अलग अलग रेडियस के. ये आर रेडियस का है, ये देखिए मान लेते हैं R1 है. ये देखिए डिफरेंट सेंटर है और डिफरेंट रेडियस है. इसका अगर O माने तो ये O1 मान लीजिए, ये O2 मान लीजिए. पोस्टुलेट 4 है all right angles are equal to one another. Right angles means 90 डिग्री. एक ये राइट एंगल. राइट एंगल हम ऐसे भी बना सकते हैं थोड़ा बड़ा, ये, या राइट एंगल हम इतना छोटा बनाए, ये. सारा राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. ये 90, ये 90, ये 90. हम कितना भी छोटा राइट एंगल बनाए या कितना भी राइट एंगल बड़ा बनाए, वो सारा एक दूसरे के इक्वल है. पोस्टुलेट 5 कहता है यदि इस दो स्ट्रेट लाइन पे कोई एक लाइन फॉल करता है, मान लेते हैं ये लाइन टी है, और किस ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का सम, ये ए है और ये बी है मान लेते हैं एंगल, अगर ए का और बी का सम लेस देन 180 हो, then L and M intersect each other at some point. और ये इंटरसेक्ट उसी साइड करेगा जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा. 180 से कम अगर इधर है तो ये एक्सटेंड जब कर देंगे तो ये एक दूसरे को किसी पॉइंट यहां पे कट कर देगा. नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन 4 कहता है इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट एक C है. ऐसा है कि AC इज इक्वल्स टू BC है, तो प्रूफ करने बोल रहा है AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. गिवन A एंड B टू पॉइंट्स, AC इज इक्वल्स टू BC दिया है ना. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AC equals to half of AB. Since AC is equals to BC, दोनों तरफ अगर हम AC ऐड करें तो क्या फर्क पड़ेगा? AC plus AC equals to AC plus BC. देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये काम हम कर सकते हैं दोनों तरफ ऐड या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट. जब हम ऐड करते हैं दोनों तरफ AC तो ये ट्वाइस AC हो जाएगा इक्वल्स टू AC प्लस BC क्या होगा? AB होगा. फिर AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? AB. ये साइड चेंज तो साइन चेंज, इनटू में है तो ये डिवाइड में. हमको यही प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one point. मान लेते हैं मेरा यहां पे क्या था?
ए बी था, पिछला क्वेश्चन में ए बी था, ये सी था, सी मिड पॉइंट आया था, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। अब हमको प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं लेट देयर आर टू मिड पॉइंट्स of AB, that is कौन कौन सा, C and D। C और D मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है then from above theorem क्या मिला हमको, AC is equals to half AB and AD is equals to half AB। ये देखिए हाफ AB और ये भी हाफ AB, इसका मतलब AC is equals to AD। ये कब संभव है AC is equals to AD, जब C और D एक ही पॉइंट है। बट दिस इज ओनली पॉसिबल, when C and D coincides each other। इसका मतलब C और D एक ही पॉइंट है, therefore C is the unique midpoint of AB। क्वेश्चन नंबर 6 है, if AC is equals to BD then prove that AB is equals to CD। A B C कह रहा है गिवन क्या क्या दिया है, AC is equals to BD। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, AB is equals to CD। देखते हैं, देखिए AC is equals to BD दिया है, सिंस AC is equals to BD, यूक्लिड्स के एग्जाम में हम जाने थे कि अगर सेम चीज दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। दोनों तरफ अगर सेम चीज सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो दोनों इक्वल होगा। AC में अगर हम BC घटा दें तो AB आ जाएगा और BD में अगर BC घटा दें तो CD आ जाएगा। प्रूफ तो यही करना था, बस हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज axiom 5 in the list of Euclid's axiom consider a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate। axiom 5 है, whole is always greater than its part। कोई भी होल जो है, मान लेते हैं चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो या लाइन हो, तो होल, ये पूरा होल हुआ और ये ऑलवेज अपने पार्ट इससे बड़ा होगा। ये होल हुआ, ये अपने इस पार्ट से बड़ा होगा। ये होल हुआ AB, इसका एक पार्ट है AP, ये AP से बड़ा होगा AB। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी एक फिगर या किसी भी चीज का एक पार्ट वो अपने कंप्लीट होल से छोटा होगा।
ठीक है, बस इतना ही। ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो में और मॉडिफिकेशन कर सकें और अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।